टूल मैं आपको एक बताने लगा हूँ जिसका नाम है विड्थ टूल, और इसके ज़रिए आप काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो एक सॉर्ड मैंने बनाई हुई है, इस सॉर्ड का ये वाला जो पार्ट है ये मैंने इसी टूल से बनाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आप एक गुलदान टाइप कुछ देख रहे हैं, ये भी मैंने इसी टूल से बनाया हुआ है जिसका नाम है विड्थ टूल। अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक मस्जिद का गुंबद टाइप या मीनार उसका देख रहे हैं। स्पेशली ये जो मीनार है इसका, ये मैंने इसी टूल से बनाया हुआ है, विड्थ टूल से। ठीक है, अब विड्थ टूल ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये लाइंस हैं। अगर मैं आपको आउटलाइन मोड में लेके जाऊँ कंट्रोल वाई प्रेस करके, तो आप देख रहे हैं ये लाइंस हैं सारी, लेकिन ये हमें ऐसी क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पर विड्थ टूल को इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, विड्थ टूल काम कैसे कर रहा होता है उसको देखिए। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमें कुछ विड्थ प्रोफाइल्स दी हुई हैं जो कि पहले से मौजूद हैं। आप अगर इसमें से किसी एक प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, देखिए अभी नज़र हमें इस तरह से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में एक लाइन है ये। ठीक है, आप यहाँ से कोई और प्रोफाइल अप्लाई कर लें, इसी तरह ये प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में जो दो प्रोफाइल्स हैं ये आपके पास नहीं होंगी, ये मैंने खुद अभी क्रिएट की हुई हैं। आपके पास यहाँ तक प्रोफाइल्स होंगी। तो इन प्रोफाइल्स को आप ओपन पाथ्स के ऊपर यानी लाइंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हीं प्रोफाइल्स को आप क्लोज पाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ सर्कल के ऊपर। स्ट्रोक वेट थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा तो इस तरह का ये सर्कल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। इसमें से अगर मैं ये अप्लाई कर दूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है, और अगर मैं ये अप्लाई करूं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं तो इसमें से कुछ इस तरह की अपीयरेंस आएगी। अब वो जो ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले दिखा रहा था यहाँ पर, तो ये कैसे क्रिएट मैंने किए हुए हैं, ज़रा मैं ले आता हूँ वापस। ये देखिए ये कैसे क्रिएट किए हुए हैं। अब ये चीज़ आप लोग समझिए। लाइन मैं एक लगा लूँगा लाइन सेगमेंट टूल से। स्ट्रोक वेट थोड़ा सा बढ़ा लिया है। टूल हमने सेलेक्ट करना है जिसका नाम है विड्थ टूल। ये यहाँ मौजूद है रोटेट टूल के बिल्कुल नीचे। कीबोर्ड शॉर्टकट इसका है Shift+W। ये टूल मैंने सेलेक्ट किया। टूल सेलेक्ट करने के बाद इसका जो पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, एरो होगा और साथ में इस तरह के साथ एक छोटा सा आइकन बना होगा। अच्छा, इस टूल को अब आपने यूज़ कैसे करना है। अगर तो आप पाथ के एज से स्टार्ट करेंगे, ये किनारा यहाँ पर अगर मैं क्लिक प्रेस करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीके से ये जो लाइन है एक्सटेंड हो रही है, यानी इसकी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और आप एक इंडिकेशन भी देखिए। जैसे मैं इसको इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पर मैं रखता हूँ तो एरो के साथ एक प्लस आपको नज़र आता है। ठीक है, ये देखिए प्लस नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ क्लिक प्रेस करके अगर मैं ऐसे ड्रैग करूँ बाहर की तरफ, तो ये दोनों साइडें एक्सटेंड हो रही है। जितना मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ उतना वहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। आप इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ भी बेशक ले जाएं तो एक तरह से ही काम होगा। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि मैं जब इसको एक्सटेंड करता हूँ दोनों साइडें इसकी एक्सटेंड हो रही हैं। और अगर मैं आपको जूम आउट करके ज़रा दिखाऊँ ये चीज़, अब मैं आपको नॉर्मल व्यू में थोड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से जब इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये ऐसी आउटपुट आपको दे रहा है। अगर आपको सिर्फ एक साइड इसकी एक्सटेंड करनी है तो कैसे करेंगे। क्लिक होल्ड करने के बाद आपने ऑल्ट भी होल्ड कर लेना है। अब आप जब एक्सटेंड करेंगे तो एक ही साइड एक्सटेंड होगी ऑल्ट से। ठीक है, और बगैर ऑल्ट के यानी नॉर्मल ये दोनों साइड्स को एक्सटेंड करेगा। अच्छा, ये एक्सटेंड हो गया। इसके बाद मैं ज़रा अंडू कर लेता हूँ। अच्छा, मैं दरमियान में से अगर एक्सटेंड करूँगा, जब आप एजिस पर से एक्सटेंड करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा एक्सटेंड होगा, बट अगर आप दरमियान में से इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कर्व होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। मैं अंडू करके बिल्कुल दरमियान में से इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी जो आप ऊपर एक बनी हुई प्रोफाइल देखेंगे, ये वाली जो पहले से बनी हुई होती है वो इस तरह से बनी हुई है। सही है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा यहाँ से पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ और फिर यहाँ से, और जब भी आप देखिए अब यहाँ पर ये एक्सटेंड हुआ हुआ है ना ऐसे, अब यहाँ पर मैं क्लिक करके अगर थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो वो बारीक हो जाएगा, और अगर मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा तो ये और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्लिक छोड़ दिया। यहाँ क्लिक छोड़ने के बाद आप ज़रा देखिए बीच में ये वाला जो एक पाथ सी ऐड हो गई है,
इसमें ये जो पॉइंटर है, अगर इस पॉइंटर को मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ क्लिक होल्ड करके, ये एरिया देखें बड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। आप ऐसे समझ लें कि कोई चीज़ है उसको हमने रबर बैंड बांधा हुआ है, तो रबर बैंड अगर हम मूव कर रहे हैं तो दूसरा एरिया एक्सटेंड होता जा रहा है। और अगर मैं इसको इस तरीके से करीब लेकर आऊँ तो यहाँ पर रबर बैंड सा आप फील कर लें, और ये एरिया देखें अब तंग हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल से बस यही कंट्रोल है। तो अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले तो एक गुलदान जो वहाँ पर मैंने बनाया हुआ था वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ की है। हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर से पहले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि बल्कि वो मैं साथ में रख भी लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। ये मैंने बना के रखी हुई है, कॉपी पेस्ट, सॉरी ये देखिए। ठीक है, साइड बाय साइड होगा, आप देख पाएंगे आसानी से। विड्थ प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट की। सबसे पहले ये ऊपर सीधा बिल्कुल हमने रखना है ना, तो ऊपर से स्टार्ट किया, क्लिक प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, उसके बाद तकरीबन ये देखें यहाँ दरमियान में से एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूँगा। और फिर अब इसको इस तरह बारीक करने के लिए बीच में से इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो लाइक दिस, ये चीज़ बन गई। अच्छा, इसी तरह एक और जो मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये मीनार मैंने बनाया है, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट मतलब इससे चीज़ें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट पाथ ये वाला है, तो मैंने इसको नीचे से स्टार्ट किया है, विड्थ प्रोफाइल ली, और उसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, फिर बीच में से इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, फिर बीच में से और एक्सटेंड कर लेंगे, फिर अब मैं थोड़ा थोड़ा कम एक्सटेंड करता जाऊंगा। ठीक है, आप खुद जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ बन गई। इसी तरह यहाँ पर जो एक सॉर्ट बनाई हुई है, ये वाली मैंने बिल्कुल इसी तरह बनाई है, ये भी अब आपको करके दिखाता हूँ। लाइन सेगमेंट टूल लिया, लाइन एक ड्रॉ कर ली, स्ट्रोक वेट थोड़ा सा बढ़ा लिया। ये साइड मुझे बिल्कुल फ्लैट चाहिए, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, इस तरह एक्सटेंड किया, और यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, और ये चीज़ मैं थोड़ी इस तरफ ले आऊँगा। बिल्कुल उसी तरह की बन गई चीज़। लेकिन अब ये जो प्रोफाइल्स हम बना रहे हैं, पहली चीज़ कि इसको सेव आपने कैसे करना है, इसका प्रोसेस देखें। इसको मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है। अगर फ्यूचर में मुझे कभी यूज़ करना है, जैसे मुझे इस तरह का फ्यूचर में कभी बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे प्रोफाइल विड्थ पर, यहाँ क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है नीचे, ऐड टू प्रोफाइल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। आप इसको अगर कोई नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसके बाद आप ओके कर देंगे, तो ये प्रोफाइल में ऐड हो चुकी है। अब फ्यूचर में आपने कभी भी इसको यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर ये प्रोफाइल अप्लाई करूँगा। जैसे मैंने अप्लाई की, कोई आउटपुट हमें अभी नज़र नहीं आ रही। जब हम स्ट्रोक वेट को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको बनाकर सेव भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड करने हो, बेसिकली तो ये लाइन ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी इसको पाथ की तरह ट्रीट करेगा, शेप की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि आप इसमें कुछ इस तरह से कलर्स, ग्रेडियंट्स वगैरह अप्लाई कर सकें, या जैसे यहाँ पर भी मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, या इस तरह के दो पार्ट्स इसके बना सके। अब मैंने इसको शेप बिल्डर टूल से यहाँ लाइन ड्रॉ करके ना दो कलर्स इसमें कर लिए हैं डिफरेंट। तो आपको करना क्या है, अभी देखें ये लाइन है सिर्फ। अगर मैं चाहता हूँ आउटलाइन में भी ये शेप हमें नज़र आए, तो इसको सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे, और देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपैंड अपीयरेंस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये एक शेप बन चुकी है, मतलब अब ये लाइन नहीं है, हम इसको नॉर्मल शेप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था जी विड्थ प्रोफाइल टूल। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, आप इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर जी, बहुत सारी विड्थ प्रोफाइल भी आप बना के रख सकते हैं जो कि
आपको हेल्प करेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कल आपको एक लीफ मैंने दिखाया था, तो लीफ में मैंने ये वाली प्रोफाइल अप्लाई की थी। उसकी लीफ की जो वेन्स थी, वेन्स दिखाने के लिए ये विड प्रोफाइल 4 अप्लाई की थी। आप इस तरह की खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर जी? अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसके हवाले से। आ गया समझ? बाकी प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करेंगे तो ये ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोल जब आप खुद करेंगे तो ये सही समझ आएगा कि एक्चुअली इससे हो क्या रहा है। अच्छा चले, मैं आपको